भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो। विश्व वंदनीय भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में तिवार अभिवादन। हमारे सबके आदर्श बोधिसत्व, भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, महिलाओं एवं दलितों के उद्धारक, संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर, जिनके धम्म कारवां को हम सब आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ उपस्थित खेड़ी गांव के सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं और आप सब छोटे छोटे बच्चे, वर्षाकालीन कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब रचित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म। आज सारिपुत्र की जीवनी का आज अंतिम कड़ी हम देखते हैं। इससे पहले हम सारिपुत्र के जीवन के बारे में अच्छी तरह से जाने समझे। सारिपुत्र को धर्म सेनापति कहा जाता था। सारिपुत्र भगवान बुद्ध का दाया हाथ था। आज उनके बारे में, उनके पूर्व जन्म की अनेक घटनाएं हैं। एक घटना नहीं है, अनेक घटनाएं बताई गई है। तो आज उनका जीवन के शुरुआत की एक पूर्व जन्म की घटना को जानेंगे। देखिए, मन को हम थोड़ा विवादों में नहीं रखेंगे। जो धम्मवाणी में बताया गया है उसी को हम देखते हैं। और कल हमने पूर्व जन्म के बारे में भी बात किया था। तो ये सब बातें हैं धम्म के अनुसंधान में, उसको हम सिर्फ जानने के लिए जानते हैं। एक कथा के रूप में उसको हम समझते हैं, जानते हैं। और हमारे अंदर एक श्रद्धा की भावना पैदा होगी ना, तो हम धम्म में प्रगति कर सकते हैं। धम्मवाणी के अनुसार कहा गया कि अनेक कल्प पहले, कल्प मानी बहुत लंबा काल होता है, हजारों साल होते हैं। एक अनोमदस्सी बुद्ध हो गए। भगवान बुद्ध के पहले कितने बुद्ध हो गए? 27 बुद्ध हो गए। 27 बुद्ध हो गए, उसमें भगवान बुद्ध थे, वो 28वें बुद्ध थे। बातें मत करो। तो 28वें बुद्ध भगवान बुद्ध हो गए। उनके पहले अनोमदस्सी बुद्ध के काल में एक शारदा नाम का तापस था। शारदा उसका नाम था और वो तपस्या करता था। वो गुफा में बैठकर अपना ध्यान लगाए हुए थे। उस समय भगवान बुद्ध अनोमदस्सी का आगमन होता है उधर। देखिए, हर काल में बुद्ध होते हैं। बुद्ध का हमारा जो धम्म है वो 2600 साल पुराना नहीं है। आप ये मत समझिए कि इसका 2600 साल हो गया, बहुत पुराना है। उसका कारण है, क्या आप ये सोचते हैं कि बाबा साहब जैसा व्यक्तित्व भूतकाल में नहीं हो गया है? आप ऐसा समझते हैं? नहीं, बाबा साहब जैसा ही व्यक्तित्व भूतकाल में हो चुका है। हमें मालूम नहीं है, ये दूसरी बात है। हमें समय का मालूम नहीं है, ये दूसरी बात है। लेकिन बाबा साहब जैसा ही व्यक्तित्व होगा ही और हुआ ही है। अगर मैं ऐसा कहूँ ना कि बाबा साहब जैसा व्यक्तित्व एज इट इज हुआ था, तो उसमें आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं मुसावाद नहीं करता हूँ। बाबा साहब जैसा व्यक्तित्व था ही और होना, ये प्रकृति का सिद्धांत है। हमको मालूम नहीं है कि कितना काल हुआ, कभी हो गए वो मालूम नहीं है, लेकिन हुआ था।
उसी तरह से बुद्ध जैसा एज इट इज व्यक्तित्व होता ही है। मेरे जैसा व्यक्तित्व भी भूतकाल में था। आज जो मैं बोल रहा हूं वैसा ही बोलने वाला व्यक्तित्व भूतकाल में था। काल का मुझे नहीं मालूम है, लेकिन था, वो निश्चित है। और भविष्य में भी होगा, वो भी निश्चित है। भविष्य में भी बाबा साहब जैसा व्यक्तित्व होगा, उसमें कोई मूषावाद नहीं है। हाँ, काल का बंधन है, काल हमें मालूम नहीं है। शायद हजारों साल हो सकते हैं, लाखों साल भी हो सकते हैं, लेकिन होगा। यह प्रकृति का सिद्धांत है। तो इससे पहले अनोमदस्ती बुद्ध हो गए। उसके काल में ये शारदा जो था वो साधना कर रहा था गुफा में, तो उधर आगमन होता है अनोमदस्ती बुद्ध का। तो उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, उसको आदर सम्मान देने के लिए वो जो शारदा तापस था वो अपने बहुत सारे अनुयायियों को बुलाता है, उनकी वंदना करने के लिए, उसका आदर सत्कार करने के लिए। और वो अनोमदस्ती बुद्ध का वो आदर सत्कार करता है, उसकी वंदना करता है। तो भगवान बुद्ध थे अनोमदस्ती, वो भी अपने भिक्षुओं को बुलाते हैं, अनेक संख्या में बुलाते हैं। तो दोनों जो भिक्षु गण था, भगवान बुद्ध के साधक थे, अनुयायी थे, उनके लिए जो शारदा तापस था वो फूलों का ढेर बिछाता है बैठने के लिए। भगवान बुद्ध और उसके अनुयायियों को बैठने के लिए वो फूलों का ढेर बिछाता है, और फूलों के ढेर पर उनको बिछा के उनका धम्म देशना, उनका जो साधना था उनको देखते हैं वो। और भगवान बुद्ध और उनके जितने भी भिक्षु गण थे, वो धम्मवाणी में कहा गया कि वो 7 दिन तक सतत ध्यान मग्न रहे। 7 दिन तक सतत वो ध्यान में डूबे रहे। और 7 दिन तक जो शारदा था तापस, वो उसके माथे पर वो छाता लेकर खड़ा रहा। 7 दिन तक उसने इस तरह का उसका आदर सत्कार किया, उनका इतना श्रद्धा पूर्वक उनका सेवा किया। 7 दिन के बाद जब ही अनोमदस्ती बुद्ध अपनी ध्यान समाधि में से बाहर आते हैं, तो अपना 2 प्रमुख शिष्य था उनका, एक का नाम था अनोमा और दूसरा का नाम था निषभ। तो अनोमदस्ती बुद्ध पहले निषभ को धम्म देशना देने के लिए वो उनको प्रेरित करते हैं। निषभ था, वो अनोमदस्ती बुद्ध थे, उनका दायां हाथ था। निषभ बहुत अच्छी धम्म देशना देता है, और कहा गया कि जब भी उसने धम्म देशना दी, उसके बाद जो अनोमा था, उनका दूसरा शिष्य, उनका दूसरा भिक्षु, जो उनका बायां हाथ था, तो दोनों भिक्षुओं ने धम्म देशना दिया। कहा गया कि उसके बाद जितने भी तापस बैठे थे, जो शारदा तापस था, उनके अनुयायी जितने भी बैठे थे, वो सब अरहंत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अरहंत्व का अर्थ होता है वो जीवन जन्म मृत्यु की घटमाल से वो मुक्त हो जाते हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं, परिनिवृत्त हो जाते हैं। तो सब अरहंत्व को प्राप्त किया, लेकिन जो शारदा तापस था उसने अरहंत्व की प्राप्ति नहीं किया, वो जीवन मुक्त नहीं बना, वो जन्म मृत्यु की घटमाल से वो बाहर नहीं आया। तो अनोमदस्ती बुद्ध थे, वो उनको प्रश्न करते हैं कि तुम क्यों कोरे रह गए, तुम्हारे में क्यों अरहंत्व का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। तो वो कहता है कि आपका जो ये दोनों शिष्य थे ना, अनोमा और निषभ, उनको देख के मेरे मन में एक संकल्प पैदा हुआ, मेरे मन में एक भावना पैदा हुई कि मैं भी, आपका ये दोनों शिष्य है ना, उसके जैसा मैं भी बनूं।
अभी आपको एक बात बताता हूँ, धम्म के क्षेत्र में जो संकल्प बल होता है ना, संकल्प बल का बहुत कीमत होता है। कितना कीमत होता है मैं आपको दृष्टांत से समझाता हूं। जैसे कि अगर मैं संकल्प लूं ना कि मुझे बुद्ध बनना है, ऐसा संकल्प ले लिया कि मुझे बुद्ध ही बनना है, मुझे मुक्त नहीं बनना है, तो क्या होता है मालूम है? ये धम्म का संकल्प, जीवन में कोई भी संकल्प है ना, उसका ताकत होता है, एक शक्ति होता है। तो क्या होगा मालूम है? मैं जीवन मुक्त नहीं बन पाऊंगा, मैं अरहंत्व की प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए मुझे लाखों करोड़ों साल मुझे बिताने पड़ेंगे बुद्ध बनने के लिए, लेकिन मैं अरहंत्व की प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा। ये तो एक बहुत गहरा दृष्टांत था। मैं दूसरा दृष्टांत देता हूँ आपको, बहुत सामान्य दृष्टांत देता हूँ आपको। जैसे कि अगर आप है, मैं है, कोई भी है, आप अगर ऐसा संकल्प ले लेंगे ना कि मुझे, लेकिन संकल्प में एक दृढ़ता होनी चाहिए, एक पावर होना चाहिए। अगर आप ऐसा संकल्प ले लेते हैं ना कि मुझे 5 लाख रुपया मेरे पास अगर आता है तो मुझे विहार में दान में देना है, लेकिन ये मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ आपको आपका संकल्प का बल की मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसा संकल्प लेते हैं तो प्रबल संकल्प होता जाइए कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपया आता है तो मैं आधा 5 लाख रुपया विहार में दान में दे दूंगा। ये धम्म का है ना, ये धम्म की बात है। तो क्या होगा मालूम है? ये संकल्प के प्रभाव से आपको मौत छू नहीं सकती है, मालूम है? ये संकल्प बल आपको है ना इतना आगे ले जाएगा, आपको वो दान देना ही पड़ेगा। फिर आपके पास 10 लाख रुपया आने ही वाला है, आपको दान देना ही पड़ेगा। शायद हो सकता है ये जीवन में ना हो, दूसरे जीवन में हो, लेकिन वो होगा ही। धम्म का ऐसा चलता है। देखिए, मैंने उस दिन भी बताया था कि मैं एक समय गिर गया था ना, ट्रेन में से गिर गया था, बराबर। मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। मैं बहुत बार यमराज को लात मार के आ गया हूँ, बहुत बार ऐसा कह सकता हूँ कि मैं, पता नहीं मुझे कोई ऐसा है कि मैं बच जाता हूँ, बहुत बार ऐसा हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है मालूम है? क्योंकि मुझे चीवर लेना था ना, मुझे चीवर लेकर धम्म का प्रचार प्रसार करना था। ये धम्म का ताकत है, ये बल है। तो क्या होता कि तुम्हें ये काम करना है, ये संकल्प है तुम्हारा, ये संकल्प है, समझे? तो इसके कारण हमें मौत छू नहीं सकती है। इसको कहते हैं संकल्प बल कहते हैं। धम्म के क्षेत्र में संकल्प बल इस तरह से काम करता है। तो वो जो शारदा था, उसने संकल्प लिया ना कि मुझे तो आपके जैसा दायां हाथ बनना है, ये निशभ जैसा। तो क्या हुआ मालूम है? उसको अभी वो अरहंत नहीं बन सकता है। जब तक वो भगवान बुद्ध के काल में दायां हाथ नहीं बनता है, तब तक वो अरहंत नहीं बन सकता, वो जीवन मुक्त नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार अरहंत बन गया तो उसका जीवन मृत्यु खत्म हो गया, फिर उसका संकल्प कैसे पूरा होगा? तो संकल्प पूरा करने के लिए ये जो धम्म का क्षेत्र है, धम्म है ना, उसको बनाए रखता है, आगे बढ़ता रहता है उसका जीवन, जब तक वो संकल्प पूरा नहीं होता है। तो अनोमदर्शी उनके संकल्प को जानते हैं। वो कहता है मुझे तो आपका ये जो निशभ है शिष्य, उसकी तरह मुझे दायां हाथ बनना है बुद्ध का। तो अनोमदर्शी है, वो उनको कहते हैं कि इतने काल के बाद तुम गौतम बुद्ध के जन्म में, गौतम बुद्ध जब भी पृथ्वी पर आएंगे तभी उस काल में तुम सारिपुत्त नाम का उनका दायां हाथ बनोगे। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी अनोमदर्शी ने। उसके बाद सारिपुत्त, जो कि शारदा नाम का व्यक्ति था, तापस था, वो कहता है कि मैं अकेला आपका दायां हाथ बन के क्या करूं? मुझे तो मेरा मित्र है, उनका मित्र का नाम था श्रीवर्धन। श्रीवर्धन मेरा मित्र है, मैं चाहता हूं कि वो आप उस बुद्ध के काल में वो बायां हाथ बने। तो
अनोमदस्सी बुद्ध भविष्यवाणी करते हैं कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि वो तुम्हारा घनिष्ठ मित्र है, तो ये भी हो सकता है कि तुम दोनों दायां और बायां हाथ बनोगे उस बुद्ध के काल में। समय गुजरता रहा, गुजरता रहा, गुजरता रहा, गुजरता रहा, और उसके बाद भगवान बुद्ध के काल में वो सारिपुत्त और महामोगलान, जो शारदा था वो सारिपुत्त बना, और जो सिरिवर्धन था वो महामोगलान बना। ये दोनों इस तरह से भगवान बुद्ध का लंबे काल तक दोनों धर्म सेनापति के रूप में दोनों ने अपना फर्ज निभाया था। ये था उनके पूर्व जन्म की और भी जातक कथाओं में उनकी और भी पूर्व जन्म की घटनाएं दी गई है। उसके बाद सारिपुत्त है, अभी अंतिम घटना कि उसके जीवन का जब भी अंत होना है। देखिए भगवान बुद्ध ने क्या कहा मालूम है? जो अरहंत होता है, जो बुद्ध होता है, जो शुद्ध होता है, वो कभी बेमौत नहीं मरता है, याद रखो। जो मुक्त होता है, जीवन मुक्त होता है, वो कभी बेमौत नहीं उसका मृत्यु है वो अकाल मृत्यु नहीं होता है। देवदत्त ने भगवान बुद्ध के ऊपर कितना हमला किया था। उसी वक्त भगवान बुद्ध के जो भिक्षु थे वो डर गए थे, वो परित्राण करने लगे। तो भगवान बुद्ध कहता है कि डरने का कोई जरूरत नहीं है, परित्राण करने का जरूरत नहीं है। बुद्ध होते हैं वो कभी बेमौत नहीं मरते हैं, अकाल मृत्यु नहीं होता, कोई इसकी हत्या नहीं कर सकता है। तो देवदत्त का हत्या नहीं कर पाएगा वो। तो सारिपुत्त अरहंत था, किसी भी भिक्षु का इस तरह से बेमौत नहीं मरते हैं। तो सारिपुत्त भगवान बुद्ध के पास आता है और उनकी वंदना करके कहता है कि भगवान, मुझे लगता है कि मेरा जीवन का अंत नज़दीक है, 7 दिन के अंदर मैं अपना ये शरीर छोड़ दूंगा। वृद्ध हो गया है सारिपुत्त। भगवान बुद्ध की कहता है कि मुझे शरीर छोड़ने की अनुमति दीजिए। देखिए जितने उनके भिक्षु थे अरहंत, वो सब भगवान बुद्ध की अनुमति लेने के लिए आते थे, शरीर छोड़ने के लिए। कितना महान धम्म है आपके पास। तो वो सारिपुत्त भगवान बुद्ध की अनुमति लेते हैं। तो भगवान कहते हैं उनको कि तुम कहाँ अपना शरीर त्यागना चाहोगे। तो सारिपुत्त सोचता है कि उनकी माँ थी ना, सारिपुत्त और उनके 6 भाई बहन थे, 3 भाई थे और 3 बहनें थी, टोटल 6 आदमी थे। वो 6 भाई और बहन ने सब ने भगवान बुद्ध के उधर धर्म दीक्षा ले लिया था, प्रबज्या ले लिया था, भिक्षु भिक्षुणियां बन गई थी 6 लोगों ने, और 6 के 6 अरहंत थे। तो सारिपुत्त सोचता है कि मेरी माँ ने 6 अरहंतों को जन्म दिया है, 6 अरहंत बेटा बेटी है उनके, लेकिन वो खुद समझ नहीं सकती है, वो खुद अंधेरे में है। तो सारिपुत्त भगवान बुद्ध को कहता है कि मैं अपने घर पर जहाँ मेरा जन्म हुआ था उधर मैं शरीर छोड़ने की अनुमति चाहता हूँ, क्योंकि मेरी माता है, उनको मैं धम्म देशना देना चाहता हूँ। भगवान उसको अनुमति देते हैं। देखिए धम्मवाणी में कुछ कुछ घटनाएं है ना, उसका वर्णन ऐसा दिया गया ना कि आप रोने लगेंगे। यशोधरा और भगवान बुद्ध का जो मिलन था और उसका जो वियोग का जो घटना है ना, बहुत करुण है। आदमी, बड़ा बड़ा आदमी पत्थर दिल भी रोने लगता है। उसी तरह से भगवान बुद्ध और सारिपुत्त का जो घटना है वियोग का, बहुत ही करुण है। सारिपुत्त भगवान बुद्ध की वंदना करता है, उनकी प्रदक्षिणा करता है 3 बार, उनके कदमों में वो लिपट जाता है और भगवान बुद्ध को कहता है, भगवान अभी मैं आपको नहीं मिल पाऊंगा। ये सब शब्द दिए हैं उस धम्मवाणी में कि अभी दोबारा मैं ना तो आपसे मिल पाऊंगा, ना मैं इस जो
भगवान उस समय जेतवन आराम में विहार करते थे, ना इस समय नगरी को दोबारा देख पाऊंगा, ये हमारा अंतिम मिलन है। भगवान बुद्ध की वो वंदना करता है और कहता है कि भगवान कितना लंबा काल हो गया, कितना लंबा काल हो गया, अनोमदस्सी से लेकर हम मिलते आए बिछड़ते आए, मिलते आए बिछड़ते आए, अनेक जन्म तक हम साथ साथ आए हैं। और आज एक ऐसा वक्त है कि ये हमारा अंतिम जन्म है, मेरा अंतिम जन्म होगा, ये आपका भी अंतिम जन्म है। दोबारा हम जन्म में भी नहीं मिल पाएंगे अभी। इस जीवन में तो ठीक है कि इस जीवन में अभी तो दोबारा नहीं मिलन होगा, लेकिन आगे कभी कोई और जन्म में भी हमारा मिलन नहीं होगा। इस तरह वो भगवान बुद्ध के कदमों में लिपट कर वो वंदना करता है और कहता है कि भगवान, मैं इतने काल आपकी सेवा किया, आपके साथ रहा साये की तरह। हो सकता है कि मेरे से कोई भूल चूक हुई हो, मेरे से कोई अपराध हुआ हो छोटा मोटा, तो आप मुझे क्षमा कर देना। कहा सुना कर देना माफ, अगर दिल का कोना कर देना साफ, अगर गुस्ताखी से पेश आए हैं। भगवान बुद्ध को कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, और भगवान भी बहुत ही गंभीर स्वर में उसको कहते हैं कि सारिपुत्र, तुमसे कभी ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिसके लिए तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़े। इस तरह सारिपुत्र और भगवान बुद्ध का जो अंतिम मिलन होता है, कहा जाता है कि जब भी वो विदाई लेता है तो सारिपुत्र के अपने अनेक शिष्य थे। उस धम्मवाणी की शब्दावली में उसको 500 कहते हैं। 500 शिष्य थे, 500 मानी अनेक, 500 शिष्य थे, वो सब रोते थे। सब वो अंतिम मिलन और अंतिम वियोग को वो देखकर सब रो रहे थे, और सारिपुत्र को छोड़ने के लिए उनके घर तक वो जाते हैं। सब शिष्य मिलकर सारिपुत्र को, उनका गांव था, कौन सा गांव था भूल गए, उपतिष्य, उनके गांव का नाम था उपतिष्य। उनका जो नाम था पहले का, वही उनका गांव का नाम था। दूसरे नाम उनका था नालका। तो नालका यानी उपतिष्य गांव में सारिपुत्र को छोड़ने के लिए वो सब भिक्षु जाते हैं। भगवान बुद्ध से अंतिम विदाई लेके सारिपुत्र अपने माँ को घर जाता है। दूर से एक बच्चा आता है तो उनको कहता है कि जा, तू मेरी माँ को बता कि तुम्हारा बेटा आ रहा है। तो वो बच्चा उनकी माँ के पास जाता है। उनकी माँ का नाम क्या था? सारी। उनकी माँ का नाम था सारी। सारी के ऊपर से उनको सारिपुत्र कहा जाता था। उनका पूरा नाम था रूपसारी, रूपसारी था। तो वो उनकी माँ के पास, जब वो बूढ़ी हो गई थी बेचारी, सारिपुत्र भी बूढ़ा हो गया था, तो वो बुढ़िया को बताता है कि सारिपुत्र आ रहे हैं। तो उनकी माँ कहती है कि देखो, अभी वो प्रव्रजित जीवन से कंटाल गया होगा, बोला अभी उनको अच्छा नहीं लगता होगा प्रव्रज्य में, तो अभी घर में वो वापस आ रहा है। देखो, माँ होती ना, माँ को बंधन होता है अपने बेटे के साथ, तो वो सोचती है कि देखो उनको तकलीफ हुआ होगा ना, इसीलिए आया है अभी। तो उनको पता चलता है कि उनके साथ बहुत सारे शिष्य भी है, तो उनको लगता है कि मैं क्यों सबको मैं खाना दूँ, बोला मैं सबका क्यों आदर सत्कार कर दूँ, उनकी माँ को लगता है। लेकिन सारिपुत्र जब भी उनको मिलता है, उनसे बात करता है, तो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता है। वो माँ को कहता है कि अपना शरीर छोड़ना है मुझे, मेरे पास 7 दिन है। 7 दिन तक सारिपुत्र धम्म की देशना करता है। और कहा जाता है अंतिम दिन में, जहाँ उसका जिस खटिया के ऊपर उसका जन्म हुआ था, उस खटिया के ऊपर वो सारिपुत्र विराजमान होता है, अपनी धम्म देशना देता है, अंतिम धम्म देशना देता है। और जब भी देशना खत्म होती है, कुछ चंद मिनट बाकी थे उनका शरीर छोड़ने का,
धम्मवाणी में कहा गया है कि उस समय चातुर महाराजिक देवता आते हैं। चातुर महाराजिक देवता आकर उनकी वंदना करते हैं सारिपुत्र की। उसके बाद एक इंद्र आता है, वो उसकी वंदना करता है। उसके बाद ब्रह्मा आता है, उसकी वंदना करते हैं। तो जब भी कोई ऐसा आता है तो प्रकाश होता है, प्रकाश फैल जाता है। धम्मवाणी में ऐसा कहा गया। तो माँ उनको पूछती है कि बेटा ये कौन था, 4 पहले आए तो बोला तुम उससे भी बड़े हो, बोला तुम्हारी वंदना करते थे। तो सारिपुत्र कहता है कि वो तो चपरासी की तरह है, भगवान बुद्ध के चपरासी की तरह थे वो। फिर उसके बाद बोला उसके बाद जो आया था शक्र इंद्र था, वो देवों का राजा था। और तीसरी बार आया वो तो बोले ब्रह्मा था। इस तरह की बातें सुनकर वो माँ थी, उनके मन में बड़ा ही धम्म संवेग जागता है। उनको लगता है कि मेरा बेटा इतना महान था और मैं कभी उसका कीमत नहीं कर पाई, मैं उसको कभी समझ नहीं पाई। इस तरह का सोचकर माँ रोने लगती है कि मैं कभी उनको आदर सत्कार नहीं दिया, उनको कभी माना नहीं, और मेरा बेटा इतना महान था। ऐसा सोचते सोचते वो माँ है, वो श्रोतापत्ति फल को प्राप्त करती है, वो श्रोतापन बन जाती है। उस दिन बताया था ना श्रोतापन क्या होता है। वो श्रोतापन मानी एक पायरी है। श्रोतापन होता है, श्रद्धागामी होता है, अनागामी होता है, वो अरहंत होता है। बराबर। सारिपुत्र अरहंत था, माँ है वो श्रोतापन बन जाती है। श्रोतापन मानी वो अरहंत बनने के लिए वो उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है, 7 जन्म के अंदर उसे मुक्ति मिल जाएगी। तो माँ है वो श्रोतापन अवस्था में वो प्रतिष्ठित हो जाती है। उसके बाद सारिपुत्र अपनी आंखें बंद करके ध्यान में प्रवेश करता है। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान। सुखस्य च पहाना दुःखस्य च पहाना पुब्बेव सोमनुसानम अमनुसानम अथंगमा। जहाँ सुख दुख का तमाम समापन हो जाता है। चौथे ध्यान में सारिपुत्र प्रवेश करता है और हमेशा हमेशा के लिए वो परिनिवृत्त हो जाता है। इसके साथ ही सारिपुत्र अपने शरीर को त्याग देता है और भगवान बुद्ध का एक दायां हाथ भगवान बुद्ध के पहले ही निवृत्त हो जाता है। सारिपुत्र और महामोगलान दोनों के धातु अर्थात उनके अस्थि जो सांची का स्तूप है उधर से प्राप्त हुए हैं। अगर आप कभी बोध गया सांची का स्तूप देखने जाए तो उधर सांची का सबसे बड़ा स्तूप है, उधर से सारिपुत्र और महामोगलान के धातु मिले थे। जो स्तूप है उसको खोला गया था कुछ साल पहले, तो खोला गया तो उसमें से 2 बक्से मिले थे पत्थर के ऊपर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था सारिपुत्र और महामोगलान की अस्थि। ऐसा ब्राह्मी भाषा में लिखा गया था। वो ब्राह्मी भाषा में उसके बाद जो गवर्नमेंट है उसने जाहिर किया कि ये भगवान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य थे सारिपुत्र और मोगलान, उनके ये धातु है। तो जब भी हम अगर भविष्य में सांची के स्तूप देखने जाएंगे तो उधर हमें वो स्तूप देखने को मिलेगा। उधर सारिपुत्र और महामोगलान का धातु रखा गया है। तो आज इतना ही रखते हैं। आप सब ने मेरी बात को बहुत ही ध्यान से गंभीरता से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए। आप सबका जीवन धन धान्य धर्म आरोग्य और प्यार से समृद्ध बने समृद्ध बने समृद्ध बने। बोलिए साधु साधु साधु।